नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले 4 ऐसे योग के बारे में जो हमें बताता है कि किसे मिलता है अपार धन संपदा और कौन रह जाते हैं निर्धन और गरीब। यानी जन्म कुंडली के ये 4 योगों की मदद से आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में, आपके भाग्य में कितना धन संपदा लिखा हुआ है या इन योगों के प्रभाव से जीवन में निर्धनता और गरीबी का दुख उठाना पड़ सकता है। इन 4 योग जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केमद्रुम का प्रभाव जीवन पे व्यापक रूप से पड़ता है। यह चारों योग चंद्रमा के द्वारा बनने वाले योग माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह सूर्य के बाद सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा ही व्यक्ति के जन्म राशि निर्धारण करता है। साथ ही साथ व्यक्ति के मन, भावना और व्यवहार पे इसका 100% प्रभाव होता है। यानी चंद्रमा किसी भी जन्म पत्रिका में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी चंद्रमा के द्वारा बनने वाला यह योग जीवन में अनेक सुख सुविधा लाभ दे सकते हैं। वहीं यदि इससे कोई अशुभ योग बन रहा हो तो जीवन में धन का कमी, यश, मान, प्रतिष्ठा कम मिलना जैसे अशुभ प्रभाव भी देखना पड़ सकता है। तो आइए एक एक कर हम जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अनफा योग के बारे में। अनफा योग चंद्रमा से द्वादश भाव में जब कोई ग्रह विराजमान हो तब बनता है। जैसे इस पत्रिका को उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है। इसमें उदाहरण के लिए चंद्रमा को लग्न भाव में विराजमान करते हैं। यहां से द्वादश भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी इस भाव में कोई ग्रह विराजमान हो, खासकर सूर्य को छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर कोई ग्रह विराजमान हो, तब अनफा नामक एक शुभ योग बनता है। जिस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में अनफा नामक शुभ योग बन गया हो, वह व्यक्ति जीवन में कई प्रकार के सुख सुविधा उठाता है। खासकर उन्हें राजनीति क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जीवन में विशेष सफलता और उन्नति प्राप्त करते हैं। धन के मामले में भी यह भाग्यशाली होती है। साथ ही साथ इनका स्वभाव बेहद शांत एवं उदार प्रकृति के होता है। यानी यह लोगों की सेवा सहायता करने वाले व्यक्तित्व रखते हैं। साथ ही साथ इन्हें ललित कलाओं में विशेष सफलता अर्जित होती है, विशेष प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यानी जिनके कुंडली में अनफा नामक योग बन गया हो, उनके जीवन में चंद्रमा के शुभ फल से जीवन में सफलता, उन्नति, यश, प्रतिष्ठा जैसे अनेक शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अनफा योग के बाद अगर हम चर्चा करें सुनफा योग के बारे में। सुनफा योग कब निर्मित होता है? जब चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह विराजमान हो। जैसे इस पत्रिका को जिसे हमने उदाहरण स्वरूप लिया है, अगर चंद्रमा यहाँ विराजमान है तो यहाँ से दूसरा भाव, पहला, दूसरा, यानी इस भाव में कोई ग्रह विराजमान हो तो सुनफा नामक योग बनता है। सुनफा योग भी अपने आप में एक शुभ योग माना जाता है। सुनफा योग के प्रभाव से जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि विशेष रूप से प्राप्त होती है। साथ ही साथ सुनफा योग के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र से लाभ का भी योग बनता है। ऐसे लोग सरकारी सेवा में भी जाने का योग रखते हैं। यानी इनको अपने जीवन में विशेष सफलता अर्जित होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सुनफा योग वाले व्यक्ति परिश्रम के बल पे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जीवन में जो चाहते हैं उन्हें अवश्य में प्राप्त होता है। सुनफा योग के बाद अगर हम चर्चा करें दुर्धरा योग के बारे में। दुर्धरा योग जब चंद्रमा से द्वितीय भाव और चंद्रमा से 12वें भाव, ये दोनों भाव में ग्रह विराजमान हो, तब यह योग बनता है। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा यहाँ विराजमान है तो चंद्रमा से द्वितीय भाव यानी इस भाव में, और चंद्रमा से 12वें भाव में यानी यहाँ से गिनती करते हुए ये भाव में, यानी चंद्रमा के दोनों सटे हुए जो भाव होते हैं, उन दोनों भाव में जब कोई ग्रह विराजमान हो तो दुर्धरा नामक योग बनता है। दुर्धरा योग अपने आप में एक राजयोग होता है। दुर्धरा योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। ये व्यक्ति
सुंदर एवं स्वस्थ, विशेष धनवान होते हैं। यानी धन के मामले में यह काफी भाग्यशाली होते हैं। यह अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख भोगने वाले होते हैं, जीवन में अनेक प्रकार के सफलता प्राप्त करते हैं। इनका जीवन राजयोग के प्रभाव में रहता है, यानी इनको जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है जिसकी यह इच्छा रखते हैं। इनके जीवन में भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। दुर्धरा योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति देखते ही देखते अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, धन संपदा, सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाले होते हैं। दुर्धरा योग के बाद अगर चर्चा की जाए केमद्रुम योग के बारे में, तो केमद्रुम योग अपने आप में एक नकारात्मक योग माना जाता है। यह अशुभ प्रभाव देने वाला योग होता है। इसके लिए शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव और चंद्रमा से 12वां भाव खाली हो, यानी यहाँ कोई ग्रह विराजमान ना हो, तब केमद्रुम योग बनता है। यानी चंद्रमा के बल में पूर्णतः कमी आ जाती है। जैसे यह जो मैंने उदाहरण की कुंडली ली है, इसमें चंद्रमा अगर यहाँ विराजमान हो तो यहाँ से दूसरे घर में यानी इस भाव में, और यहाँ से 12वें घर में यानी इस भाव में अगर ग्रह विराजमान नहीं हो, यानी चंद्रमा के आसपास के घरों में कोई ग्रह का विराजमान ना होना केमद्रुम योग की रचना करता है। केमद्रुम योग के बारे में शास्त्रकारों ने कहा है कि केमद्रुम योग अपने आप में अत्यंत अशुभ योग माना जाता है। इस योग को काल सर्प से भी खतरनाक योग माना जाता है। इसके प्रभाव से जीवन में धनहीनता, जीवन में गरीबी, बाधा, विघ्न, कष्ट जैसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जब केमद्रुम योग के प्रभाव से चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं, चंद्रमा के बल में कमी आ जाती है, तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिससे जीवन में कष्ट उठाते हैं। जीवन में सफलता, उन्नति जैसे चीजें बाधा विघ्न से घिर जाती है। यानी जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, धन की कमी जैसे अनेक अशुभ परिणाम देखना पड़ता है। यानी चंद्रमा से बनने वाला जो केमद्रुम योग होता है, वह जीवन के लिए नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केमद्रुम योग का निर्माण कैसे होता है, इसके क्या फलाफल होते हैं। इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारे योग चूंकि चंद्रमा से बनते हैं, अतः किसी भी कुंडली में चंद्रमा का बली होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब चंद्रमा को अपने बल हो तब ही जाकर ये सारे योग फलीभूत होते हैं, यानी इनके फलाफल विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। खासकर ये जो तीनों शुभ योग है, अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग, ये तभी विशेष लाभ देते हैं जब चंद्रमा में बल हो। चंद्रमा के बल को देखने के लिए 2-3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष का हो तो चंद्रमा मजबूत होगा, ऐसा माना जाता है। चंद्रमा 10 अंश के करीब हो, डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो चंद्रमा का अंश 10 के आसपास हो तो चंद्रमा को मजबूत माना जाएगा। साथ ही साथ स्वराशि के या उच्च राशि के जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि के हो यानी 4 नंबर के, या वृष राशि के हो यानी 2 नंबर के, तो भी चंद्रमा को मजबूत माना जाता है। साथ ही साथ किसी अशुभ ग्रह की युति या दृष्टि चंद्रमा पे ना हो। अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति चंद्रमा पर होगी तो भी ये तीनों शुभ योग के फलाफल में कमी आ जाती है। यानी जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं ये चारों योग। इन चारों योग के प्रभाव से जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होता है। जीवन में लाभ, जीवन में सफलता, धन इत्यादि सारी चीजों को देते हैं ये सारे योग। इनमें से अनफा, सुनफा और दुर्धरा ये तीनों योग को तो शुभ योग माना जाता है, परंतु केमद्रुम नामक योग कहीं ना कहीं जीवन में असफलता, निर्धनता, गरीबी जैसे चीजों को दे सकता है। यानी ये 4 योग में, ये 3 योगों में जन्म लेने वाले व्यक्ति जीवन में विशेष भाग्यशाली होते हैं। जबकि केमद्रुम नामक योग अगर जन्म पत्रिका में बन गई हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में निर्धनता, गरीबी, दुख, कष्ट जैसे अशुभ परिणाम देखना ही पड़ता है। हालांकि शास्त्रकारों ने केमद्रुम भंग के भी कई योग बताए हैं। इस विषय पे मैं चर्चा आगे आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी जन्म पत्रिका से इन चीजों का मिलान कर लें कि आपके जन्म पत्रिका में कौन सा योग बन रहा है। कमेंट करके हमें बताएं
कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा से बनने वाला यह चारों योग में कौन सा योग बन रहा है। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।